अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैं आज आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो मैंने सोची कि आप लोगों को बतानी चाहिए, जो आजकल मैं देख रही हूँ कि न्यू बेकर्स के साथ फेस करने पड़ती होगी। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अभी बेकिंग का अपना होम बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, तो मुझे लगा ये बातें आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले तो लोग न्यू बेकर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर वो आपको कोई अच्छे केक की पिक्चर दिखाते हैं तो उन्हें बिलीव नहीं होता कि ये केक हमने ही बनाया है, और अगर आपके केक में ज़रा सा भी कोई 19-20 फ़र्क आ जाता है तो वो फ़ौरन से नुक्स निकाल देते हैं कि ये केक ऐसा है, ये केक वैसा है। सेकंड, अगर हम प्राइस कम देते हैं तो वो सोचते हैं कि इतने कम प्राइस में केक बनाएंगे तो पता नहीं कैसा केक होगा, अच्छा भी बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर हम मार्केट प्राइस में उनको केक देते हैं तो फिर उनका आंसर होता है कि इतना महंगा केक बनवाने से अच्छा है हम किसी अच्छी बेकरी से ना बनवा लें। तो ये बहुत गलत बात है। न्यू बेकर्स पे आप सबको ट्रस्ट करना चाहिए। वो लोग सीखने के बाद ही आते हैं, कोई भी अपनी चीज़ों को वेस्ट करने के लिए या अपने आप को अपनी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं आता। मेहनत करके उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट कर। तो यहाँ मेरे साथ भी ये सब हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ये सब बातें शेयर करूँ कि लोग आते हैं, प्राइस पूछते हैं, चले जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ न्यू बेकर्स के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर किया करें। वो मेहनत करके सीखने के बाद फिर ही कोई काम करते हैं, और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो कोई एक अच्छा केक बनाएंगे तो ही आगे उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि हम इसको इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा काम करें कि सामने वाला हमें एक नहीं उसके बाद 10 ऑर्डर दे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर बिलीव किया करें न्यू बेकर्स पे। कॉन्फिडेंस रखा करें कि वही वो हमारा काम अच्छा करके देंगे, हमारे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई भी किसी के पैसे लेने के बाद चीज़ को ख़राब करके देगा या चीज़ को ज़ाया करेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्रस्ट किया करें। तो आज मुझे कुछ ऐसा ही केक का ऑर्डर मिला था, बड़ा ही मुश्किल केक था। केक की डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बट सारा डाउट ये था कि केक बनने के बाद सेम ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा जिस तरह की कस्टमर ने पिक्चर दी है। बहरहाल मैंने तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं और मेरी बेटी जब हम लोग किसी केक को बनाने के लिए खड़े होते हैं तो वो हमेशा माशाल्लाह से हमेशा परफेक्ट बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिला था रेपुंजल थीम केक। तो थोड़ा सा मुश्किल केक था। इस तरह का केक मैंने किसी होम बेकर के पास बना हुआ देखा भी नहीं था, और ये मुझे ख़ुद से ही बनाना था। ना तो मुझे इसकी कहीं कोई ऐसी वीडियो नज़र आ रही थी कि मुझे कहीं से कोई आइडिया मिल जाए कि मुझे इस केक को किस तरह से बनाना है। सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर को देख के ही मुझे उस केक को बनाना था। तो मैंने पहले 2 स्पंज अपने रेडी कर लिए थे। एक 7 इंच का स्पंज बनाया और एक 5 इंच का स्पंज बनाया, क्योंकि मुझे 3 पाउंड का केक बनाना था। रेपिड्सली थीम केक के जो टॉपर्स बनवाने थे उसका प्रिंट आउट मैंने ऑलरेडी निकलवा लिया था एक दिन पहले ही, ताकि ये सारे काम अर्जेंट होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं बन पाती। तो पहले से ये करवा लिया था। केक के स्पंज मैंने सुबह ही बना लिए थे, और सिर्फ केक की डेकोरेशन रह गई थी जो हम दोनों को करनी थी मिलके। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैं करती हूँ विदाउट अवन बेकिंग। तो कोई भी इस बात को अपने दिल में मत रखिएगा कि आप लोग विदाउट अवन बेकिंग नहीं कर सकते। अवन के बगैर भी आप बहुत अच्छा स्पंज बना सकते हैं, और आप जब ये स्पंज बना के किसी को दिखाएंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने ये 50,000 के अवन में नहीं, बल्कि एक 500-600 रुपये की पतीली में आपने ये अपने स्पंज बनाए हैं जो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो दोनों ही स्पंज मैंने बना लिए थे। छोटा वाला स्पंज जल्दी बेक हो गया था और छोटी पतीली में रख दिया था, और बड़ा स्पंज मैंने बड़ी कढ़ाई में रख दिया था। ये हम अपना सारा ताम झाम लेके बैठ गए थे, और मेरी बेटी और मैंने हम दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली थी इस केक को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कहीं मोटे हाथ और कहीं पतले हाथ नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों हम दोनों साथ खड़े होते हैं कंटिन्यूसली जब तक केक बन नहीं जाता। मैं और मेरी बेटी हम दोनों खड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं वो कर रही होती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे ही करने होते हैं। तो इसलिए आपको जगह जगह मेरे हाथ भी नज़र आ रहे होंगे कि मैं साथ साथ अपनी बेटी के खड़ी भी होती हूँ। आप यहाँ पे जो भी वर्क देखेंगे वो सब कस्टमर के डिमांड के मुताबिक हो रहा है। इसमें हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते हैं। केक का फ्लेवर, केक के कलर, क्रीम और स्वीटनेस वगैरह सब कस्टमर की डिमांड पर ही होता है कि उनको क्या चीज़ कितनी चाहिए। यहाँ उनकी डिमांड थी कि क्रीम उन्हें कम चाहिए, स्पंज उन्हें ज़्यादा चाहिए, और कलर उन्हें जिस तरह से अंदर नहीं चाहिए था बाहर अच्छा कलर चाहिए था। तो इस तरह से हमने उनका सारा काम करा।
सबसे पहले दोनों ही स्पंज की हमने क्रम कोडिंग करके उसको फ्रिज में रखना था, उसकी फाइनल लेयर भी लगानी थी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी, अच्छे से फिनिशिंग करते जा रहे थे, क्योंकि इस केक में डेकोरेशन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ टॉपर थे और रेपुंज़ेल की ब्रेड थी, यानी उसकी एक चोटी थी, एक बड़ी सी चोटी हमें बनानी थी इस केक के ऊपर, और इसके अलावा इसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी। और इस केक की सारी खूबसूरती उस प्रिंसेस की जो ब्रेड थी, बड़ी सी चोटी थी, उसी में थी। तो हमें उसी को ज़्यादा फोकस करना था कि वो चीज़ हमारी बहुत खूबसूरती से बनकर आए। तो केक की फिनिशिंग करने के बाद, इसको रखने के बाद, सारे ही मुश्किल काम करने के बाद हमने इसकी डेकोरेशन शुरू कर दी थी और हमने इसकी ब्रेड बनाना शुरू की। और कहीं कहीं लग रहा था कि वाकई हमने केक को परफेक्टली बना लिया है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम दोनों एक दूसरे के मशवरे के साथ कितने आसानी से काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, किस तरह से बनानी है, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो बहुत अच्छा काम हो जाता है एक दूसरे के मशवरे से। यहाँ हमने इस प्लेट को किया बहुत प्यारा सा डेकोरेट, फ्लावर से, फॉन्डेंट फ्लावर हमने यूज़ किए थे, कट करके रखे हुए थे। तो बहुत प्यारी लग रही थी सारी डेकोरेशन, सारे टॉपर, और खूबसूरत सा केक हमारा रेडी हो गया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, और हम सोच रहे थे शायद हम इस केक को इतना खूबसूरत नहीं बना पाएंगे जितना ये खूबसूरत केक बना। शायद पिक्चर से भी ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा था। और कस्टमर ने भी इस केक को बहुत पसंद किया, जिन्होंने हमसे इतने मुश्किल मुश्किल सवाल किए कि ये ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। तो वो भी बहुत काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई इस केक को देखने के बाद, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश भी हुई खाने के बाद। तो माशाल्लाह से यहाँ हमने सक्सेसफुली किया अपने इस केक को कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।